नमस्कार दोस्तों, मैं मनोरमा पांडे आपके बीच हाजिर हूँ एक महान देशभक्त, धार्मिक, आदर्शवादी, कवि, राजनीतिक विचारक मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ रोचक जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं मोहम्मद इकबाल के राजनीतिक विचार। मोहम्मद इकबाल कवि, धार्मिक, दार्शनिक एवं आदर्शवादी राजनीतिक विचारक थे। लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज तथा म्यूनिख गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने कई शोध निबंध लिखे। लंदन में हुए द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में उन्हें भाग लेने का प्रतिनिधित्व मिला। मोहम्मद इकबाल पर जलालुद्दीन रूमी का विशेष प्रभाव पड़ा। एक धार्मिक दार्शनिक के रूप में इकबाल ने मुस्लिम विचारधारा का निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस्लामी धर्म विद्या तथा विधि शास्त्र की प्रमुख प्रवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे एक राजनीतिक दार्शनिक विचारक होते हुए राजनीतिक भी थे। मोहम्मद इकबाल पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे। उनके द्वारा बताए गए राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम कई रूपों में देख सकते हैं। मोहम्मद इकबाल में राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। मोहम्मद इकबाल का अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम था, इसलिए उनकी गणना कट्टर राष्ट्रवादी विचारकों में की जाती है। मोहम्मद इकबाल जिन्ना जैसे नेताओं की श्रेणी में आते हैं, जो पहले राष्ट्रवादी थे, बाद में संप्रदायवादी बन गए। मोहम्मद इकबाल की गणना रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेणी में की जाती है, क्योंकि टैगोर के समान वे भी एक कवि और दार्शनिक थे। उनकी तरानाए हिंद नामक कविता पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी कविता कही जाती है। भारत के विभाजन के बाद आज भी उस उक्त कविता को भारत ने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में इस कविता की प्रत्येक पंक्ति राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। उनकी कविता की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है: सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा। आगे इसी दोहे में हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी कही गई है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। आगे दो दोहे भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रेम के परिचायक हैं। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। राष्ट्र प्रेम में उन्होंने एक कट्टरपंथी हिंदू की आलोचना करते हुए लिखा है: सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, सनम कूदे के बुत हो गए पुराने। आपस में बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जबत सिखाया वाइज का भी खुदा ने। मोहम्मद इकबाल देश की गुलामी से काफ़ी दुखी थे। वे उदारवाद के आलोचक थे और अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहते थे। वे सम्मान सहित जीना चाहते थे और भारतीयों के सम्मान के रक्षक थे। जो लोग अंग्रेजी शासन के समर्थक थे, उनकी कट्टर आलोचना करते थे। अपनी इस नाराज़गी को उन्होंने निम्न दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है: यूरोप ब्रिटिश की गुलामी से रजामंद तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। मोहम्मद इकबाल पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के भी आलोचक थे। मोहम्मद इकबाल इस्लाम के पक्के भक्त थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे। वे कहते थे कि भूमि जीवों के लिए है। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के वे कट्टर आलोचक थे, क्योंकि उनके द्वारा संपत्ति और भूमि पर एकाधिकार जमा लिया गया है। दलित, शोषित और प्रताड़ित मानव से उनका गहरा लगाव है। वे इस विषमता को संघर्ष के द्वारा समाप्त करने की सलाह देते थे और अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसको एक कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है: उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खानों एवं उम्रा के दरों दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोटी, उस खेत के हर कोने से गंदुक को जला दो। मोहम्मद इकबाल समाजवाद के भी समर्थक थे। मोहम्मद इकबाल पर समाजवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। समाजवाद का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है
यदि मैं किसी मुस्लिम राज्य का वास्तविक प्रमुख नेता होता तो वहाँ पर समाजवाद लागू कर देता। वे सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध थे। वे गरीब जनता और किसानों की दयनीय दशा से काफ़ी दुखी थे। वे चाहते थे कि उनके द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। लेकिन इकबाल साम्यवादी विचारधारा के आर्थिक पहलू के आलोचक थे तथा उनका विचार था कि राज्य धर्म से अलग नहीं है। इस्लामी भावना के समर्थक थे मोहम्मद इकबाल इस्लाम के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सांप्रदायिक भावना को भड़काया। वे कट्टर राष्ट्रवादी थे। जब मुसलमानों द्वारा आंदोलन चलाया जाने लगा तो उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा। वे राष्ट्रीय गीत के स्थान पर मुस्लिम संप्रदाय के गीत लिखने लगे। इसको निम्न दोहे के माध्यम से आनंद नारायण ने व्यक्त किया है। हिंदी होने पर नाज से कल था, हिजाजी बन बैठा, अपनी महफिल का हिंद पुराना, आज नमाजी बन बैठा। मोहम्मद इकबाल कट्टर इस्लामवाद के समर्थक थे। मुसलमानों की भावनाओं को उजागर करते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। हिंदुओं की आज़ादी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, यदि भारत का विभाजन नहीं हुआ तो स्वतंत्रता मिलने के बाद मुसलमानों पर हिंदुओं का आधिपत्य होगा। एक कट्टर मुसलमान होने के नाते उनके द्वारा इस्लामी राज्य का समर्थन किया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है। वे मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र चाहते थे। उनका कहना था कि हिंदुओं की भावना 7 करोड़ मुसलमानों के विरुद्ध है। उनका हित सुरक्षित तभी रह सकता है जब मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य अर्थात पाकिस्तान का गठन किया जाएगा। मुसलमानों ने अपनी मुस्लिम लीग पार्टी का गठन 1906 में आगा खां के नेतृत्व में किया था। सन 1930 में मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तानी राष्ट्र का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन इस प्रकार से हो जहां पर मुसलमानों का बहुमत हो। जिन्ना से पहले मोहम्मद इकबाल ने ही पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रकार वे पाकिस्तान के निर्माता कहे जा सकते हैं। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने मोहम्मद इकबाल के धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारतीय इस्लाम के जागरण में इकबाल का योगदान अतुल और अपरिमेय है। उन्हें पाकिस्तान का निर्माता कहना सत्य ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।